इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जिसका मास है m और उस पर एक मशीन जो है वो कुछ फोर्स लगा के कांस्टेंट पावर उसको डिलीवर कर देती है। तो अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उस पार्टिकल पर टाइम के साथ में कैसा फोर्स लगाया जा रहा है, ये इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो इन्होंने बोला है कि जो पावर है वो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का वैल्यू भी इन्होंने के दे के रखा हुआ है। अब पावर कांस्टेंट है मतलब एफ डॉट वी, ये आपका कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होगा के। ऑब्वियसली पार्टिकल रेस्ट पर है, शुरुआत में दिया हुआ है और उस पर मैंने फोर्स लगाया तो वो उसी तरफ जाएगा, तो ये डॉट का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो कोस 0 1 हो जाएगा। और उन्होंने ये फोर्स पूछा है। अब अगर उन्होंने फोर्स पूछा है तो मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैं वेलोसिटी कैसे निकाल रहा हूँ, देखिए। फोर्स को मैंने लिखा एम डीवी बाई डी into V is equal to K. So V dV will be equal to K dt by M. अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो V स्क्वायर बाई टू विल बी इक्वल टू के टी बाई एम प्लस सम कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट का वैल्यू 0 होगा क्योंकि जब t 0 था तब वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, तो कांस्टेंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू हमने 0 बोल दिया। तो यहाँ से मुझको वेलोसिटी मिल गई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस के टी बाई एम। तो बस हमको वेलोसिटी ही चाहिए थी, ये वेलोसिटी यहाँ पर रख देंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। फोर्स विल बी इक्वल टू के बाय वी। यहाँ से देखिए फोर्स विल बी इक्वल टू के बाय वी। और v का वैल्यू आप रख दीजिए, इट इज ट्वाइस के टी बाई एम। तो ऊपर m चला जाएगा और यहाँ पर k है, अंडर रूट के है, तो ऊपर एक k और मिलेगा और नीचे मिलेगा 2t। तो ये वाला आंसर, हाँ देखिए m के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, t ऊपर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा और ये रहा 2। तो आंसर सी इज करेक्ट। तो आंसर इज सी।